पंजाब में चल रहे संकट के बीच राज्य सरकार ने ग्रामीण बाजारों में काला बाजारी के खिलाफ अपनी सख्त मुहिम को तेज कर दिया है। जैसे जैसे बाढ़ से प्रभावित समुदाय वापस पटरी पर आने की कोशिश करे, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खुद गांवों में पहुंचे और अजनाला और आसपास के इलाकों में दुकानदारों व व्यापारियों से सीधे बात की। व्यस्त बाजारों के बीच खड़े होकर मंत्री धालीवाल ने साफ शब्दों में संदेश दिया, जरूरी सामानों में मुनाफाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानदारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पंजाबी में कहा, कालाबाजारी से बचो, लोगों की तकलीफ न बढ़ाओ, अगर आप ऐसा करते हो तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की मौजूदगी ने उनके संदेश को और मजबूती दी। कई मार्केट संघों को भी याद दिलाया गया कि अगर कोई भी जमाखोरी या ओवर रेटिंग करते पकड़ा गया तो तुरंत और कड़ी सजा मिलेगी। निरीक्षण के दौरान धालीवाल ने आम लोगों की दिक्कतें भी सुनी और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी। ऐसे वक्त में उनका फर्ज है कि वे अपने समुदाय की रक्षा करें, न कि उनका शोषण। मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक टीम लगातार छापेमारी करती रहेगी और दुर्व्यवहार साबित होने पर दुकान का लाइसेंस रद्द, दुकान सील और शिकायत दर्ज की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों पर ध्यान दें कि चौबीसों घंटे सातों दिन हेल्पलाइन शुरू रहेगी। इसी तरह की निरंतर और सख्त कार्रवाइयों के कारण पूरे पंजाब में एक स्पष्ट संदेश गया है, कालाबाजारी और अनुचित मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धालीवाल के मौके पर पहुंचने और उनके सख्त रवैये को बाढ़ प्रभावित गांवों में काफी सराहा गया है, जिससे लोगों में भरोसा है कि सरकार न्याय और जवाबदेही को पहली प्राथमिकता पर रख रही है। आने वाले दिनों में रूटीन पेट्रोलिंग और गुप्त जांच जारी रहेगी। धालीवाल की टीम ने ऐलान किया है कि चाहे कोई भी हो, कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यह लगातार चल रही मुहिम हर दुकानदार के लिए चेतावनी है कि ईमानदारी और निष्पक्षता ही अब सबसे जरूरी है, खासतौर पर जब पंजाब के लोग मुसीबत में हैं। किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने चेतावनी दी कि अमृतसर समेत कई इलाकों में रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। बाढ़ के बीच चारे, राशन और दवाइयों की जमाखोरी की शिकायतें बढ़ने लगी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 550 रुपए वाला 25 किलो का चारा का पैकेट अब दुकानों में 630 रुपए बेचा जा रहा है। यही हाल बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाली नावों का है, जिनकी कीमतें दोगुनी और कभी-कभी तिगुनी तक वसूली जा रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंडीगढ़, रोपड़ और अमृतसर में नावों की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। लकड़ी की नाव जो पहले 30,000 रुपए में खरीदी जाती थी, अब 60,000 रुपए में बेची जा रही है। फाइबर या रबर की नाव की कीमतें 30-40 हजार से बढ़कर 80,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यही नाव 2.5 लाख तक बेची जा रही है। इसके अलावा जनरेटर, पेट्रोल और आवश्यक आपूर्ति की दरें तेजी से बढ़ाई जा रही है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोग और मुश्किल में फंस रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाया। कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा गांव-गांव में जाकर की गई सख्त जांच के बाद कई दुकानदारों पर मुकदमे दर्ज किए गए और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि रोजाना छापेमारी और गुप्त निरीक्षण जारी रहेगा, ताकि कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल भी मौका न मिल सके। इन तेज कार्रवाइयों और सख्त रवैये की वजह से आम जनता में भरोसा बढ़ा है। लोग कह रहे हैं कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने बिना देर किए कालाबाजारी पर इतनी सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम को इस बात के लिए सराहा जा रहा है। उन्होंने सिर्फ चेतावनी तक सीमित न रहते हुए तुरंत कार्रवाई की और राहत शिविरों तक सस्ती दरों पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था की। इसका स्पष्ट संदेश गया है कि मान सरकार आम आदमी की सरकार है, जो न सिर्फ सुनती है बल्कि लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए मौके पर जाकर काम करती है।